इंस्ट्रक्शन है और वो इंस्ट्रक्शन को हम STL प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि STL में हम जब लॉजिक लिखते हैं जनरली लाइन बाय लाइन लिखते हैं, राइट. लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं. अगर समहाउ हमको ऐसा करना है कि ये लाइन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन का प्रोग्राम स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में हम प्रोग्राम कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करते हैं, है ना. आपने कोई अगर STL का बैकअप देखा होगा तो उसमें मोस्ट ऑफ JU, JC, JCN ये इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शंस है वो मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ होता है. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा है JU. JU का फुल उसका मीनिंग क्या होता है कि जंप अनकंडीशनली. कुछ भी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनली आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसमें वो क्या करेगा, लोड MW20 जो है MW20 का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करेगा और जंप अनकंडीशनली माई लेबल जहाँ पे दिया है, जहाँ पे माई लेबल दिया है वहाँ पे वो जंप करेगा डायरेक्टली यहाँ पे. ओके, विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी कंडीशंस, है ना. कोई भी कंडीशन उसको नहीं चाहिए कि ये ट्रू होने पे जंप करो या X बिट ऑन होने पे ट्रू जंप करो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं चाहिए. अनकंडीशनली वो जो जिस फॉर एग्जांपल ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट लाइन को आ गया और ये नेक्स्ट लाइन को उसको ये कंडीशन हमने यूज़ की है तो माई लेबल पे डायरेक्टली जंप करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी नेक्स्ट प्रोग्राम हो सकता है, फॉर एग्जांपल AM 5.0 लाइक दिस इक्वल टू M5.1 लाइक दिस. कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है. तो वो क्या करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जंप अनकंडीशनली ये इंस्ट्रक्शन उसको मिला तो यहाँ से डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे विदाउट एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस. ओके, इस तरह ये जो जंप अनकंडीशनली है वो इंस्ट्रक्शन काम करता है. ठीक है, वो कैसे काम करता है हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, पहले इसको डाउनलोड करके चेक कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जाएंगे. सो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है अनकंडीशनली है तो मैं क्या करूँगा कि MW20 में कुछ डेटा डालूंगा, वो डेटा MW20 में लोड हो जाएगा, उसके बाद माई लेबल पे वो जंप करेगा जो माई लेबल यहाँ पे दिया है. माई लेबल के प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, ट्रांसफ़र MW30, मतलब 20 में एक्यूमुलेटर में जो डेटा है जो MW20 से हमने ट्रांसफ़र किया है वो डेटा MW30 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना. तो जस्ट हम उसमें डाल देते हैं कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल 80 वैल्यू डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गया, है ना. तो इस तरह ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, नेक्स्ट लाइन को आया, उसने ये इंस्ट्रक्शन देखी और ये माई लेबल पे जंप किया. ओके, ठीक है. फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है जंप कंडीशनली. ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे वो जो प्रोग्राम है वहाँ से जंप करेगा, ना कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक MW40 से डेटा एक्यूमुलेटर में लोड किया, दूसरा MW60 से डेटा दूसरे एक्यूमुलेटर में लोड किया और दोनों एक्यूमुलेटर का कंपैरिजन किया. अगर इसका डेटा अगर हायर है MW60 से, सॉरी लोअर है MW60 से, तो जो है वो जंप कंडीशनली करेगा. मतलब RLO रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन अगर 1 होता है तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और वो जो है MW100 में माई कंडीशन पे वो जंप करेगा. यहाँ पे माई कंडीशन में हमने क्या दिया है कि MW80 का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड होगा और फिर
वो जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो MW100 में ट्रांसफ़र होगा। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती, MW40 का जो डेटा हमने एक्यूमुलेटर 1 में ट्रांसफ़र किया है वो अगर स्मॉल है, यहाँ से अगर स्मॉल है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, RLO हमारा 0 होगा और ये नेक्स्ट कंडीशन को जाएगा। जो MW60 का जो डेटा हमने ट्रांसफ़र किया है वही डेटा MW100 में वो ट्रांसफ़र करेगा। ओके, हम एक बार वो कंडीशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो फिर और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है। ओके, हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि MW40 में कुछ डेटा डालना है, तो हम कुछ तो डेटा डाल देते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इसमें डाला 5। ओके, अभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ क्या? ये MW40 जो डेटा है वो कम है क्या MW60 से? नहीं है ना, तो हमको MW60 में कुछ बड़ा डेटा डालना पड़ेगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, या फिर MW60 में जो डेटा डालेंगे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 ही डाल देता हूँ, छोटा ही रखता हूँ तो आगे चला जाएगा। तो देखो MW100 में क्या डेटा है 2, अभी 2 ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। हमारा RLO क्या है? देखो RLO का जो रिजल्ट है यहाँ पे दिखता है 1 1 1 1। तो जो RLO है वो क्या हो गया? 0 है ना, अभी यहाँ पे 0 है ना, तो ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसने जंप नहीं किया। लेकिन जैसे इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो यहाँ पे जंप करेगा। ओके, तो मैं लास्ट टेबल में ये वैल्यू डाल के जस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो अभी ये 2 वैल्यू है। ओके, मतलब क्या है कि जो MW60 का जो वैल्यू एक्यूमुलेटर 2 का वैल्यू है वो अभी यहाँ पे MW100 में आ चुका है। हम क्या करते हैं, अभी ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर देते हैं, ये जो कंडीशंस है, सॉरी कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड कर देते हैं। मतलब एक्यूमुलेटर 2 का डेटा हाई अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा एक्यूमुलेटर 1 से, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करके ज़्यादा बड़ा डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं डालता हूँ 40। तो कंडीशन हमारा RLO देखो, यहाँ पे RLO क्या हो गया 1 हो गया, तो इसने यहाँ पे जंप किया। तो हमारे M100 में अभी क्या होना चाहिए, M80 में क्या है 0 0, तो M100 में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 है। फॉर एग्जांपल M80 में हम क्या करते हैं, कुछ डेटा डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डेटा लेता हूँ। तो अभी M100 में देखो 60 है। अभी मैं इसको फिर से 0 छोटा कर देता हूँ, कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी तो फिर ये चला जाएगा और ये 2 लोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 आ गया, देखो M100 में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यहाँ पे नहीं गया वो, और ये देखो ये ब्लर भी हुआ थोड़ा सा। तो इस तरह जंप कंडीशनल वर्क करता है। वो कब करता है, जब RLO जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको RLO, यहाँ पे वो RLO जब 1 होगा तभी वो जंप कंडीशनली जो टैग दिया है वहाँ पे वो जंप करेगा। ओके, अभी ये है जंप कंडीशनली। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, JCN जंप कंडीशनली इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। मीन्स RLO अगर 0 भी है फिर भी वो जंप करेगा। ओके, तो ऐसे काम करेगा। तो हम जस्ट चेक करते हैं काम करते हैं नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या किया है, अगर M9.0 का वैल्यू चेक किया है, वो 1 है या 0 है। अगर वो 0 है तो JCN जो कंडीशन है, अगर RLO 0 है तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और वो यहाँ पे जंप करेगा। जंप लेबल है ना, मैंने जंप लेबल दिया है तो जंप लेबल यहाँ पे वो जंप करेगा। अगर RLO 1 है, मतलब M9.0 अगर 1 है तो RLO 0 हो जाएगा और वो जंप नहीं करेगा। ओके, सॉरी उल्टा है, ये 1 होगा तो RLO 0 हो जाएगा और ये जंप नहीं करेगा। ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अगर
M9.0 मेरा 0 है, मीन्स मेरा RLO 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और वो यहाँ पे जंप करेगा। जंप लेबल के यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। नीचे नीचे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर M9.0 जो है 1 होगा, RLO 1 होगा, यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये RLO की लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो लेट्स सी। अभी 1 है तो MW क्या है, 4 है ना, मैं यहाँ पे 4 भी डाल देता हूँ वॉच टेबल में, MW 4। अभी MW में 4 में क्या है, 20, क्योंकि यहाँ पे RLO 1 हो चुका है, क्योंकि 0 है ना, यहाँ पे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का RLO क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसने यहाँ पे जंप कर लिया, तो 20 को लोड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, M9.0 को 1 ट्रू कर देंगे, तो यहाँ पे ट्रू करने के बाद ये कंडीशन जो है अनसेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे आपको ग्रे एरिया हो गया थोड़ा सा, है ना। अभी उसमें MW4 में क्या लोड हो गया, 10, क्योंकि MW2 में हमने 10 लोड किया है, वो MW4 में चला गया। फिर से इसको 0 करता हूँ मैं, तो देखो अभी फिर से ये 20 हो गया। फिर इसको 1 करता हूँ तो फिर ये 10 हो गया। इस तरह ये जो दो इंस्ट्रक्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर इंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। आप खुद से वो ट्राई कीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है प्रोग्राम करने में तो आप जस्ट कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करिए और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने